हेलो माय स्वीट कैरेमल, कैसे हैं आप। जैसे कि हमने मिसअंडरस्टैंडिंग के लास्ट पार्ट में देखा था, ते और जेके का रिसेप्शन होता है। सो फ्रेंड, अब हम आगे की स्टोरी देखते हैं। ते जेके के हैंड को बहुत ही टाइटली पकड़ लेते हैं, जिस पे उन्हें चोट लगा हुआ होता है, और उनकी तरफ बहुत ही विस्पर करके कहते हैं कि तुम सबके सामने बहुत ही अच्छे से बिहेव करो और अपने फेस पे हर वक्त स्माइल रखो, और अगर तुमने किसी को भी ये सारी बातें बताने की कोशिश करी तो तुम्हें और तुम्हारे पेरेंट्स को बहुत ही बुरी तरह से पनिश करूँगा। ये सुनते ही जेके काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं और अपने शॉकिंग फेस से ते की तरफ देखते हुए बहुत ही अपनी लो टोन में कहते हैं कि मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा, प्लीज़ आप उन्हें कुछ मत कीजिएगा। और वो ये कहकर तुरंत ही अपने आंसू को अपने दूसरे हैंड से वाइप कर लेते हैं और ये देख के तेज स्मक करते हैं। फिर वो उनके हैंड को पकड़ते हुए पार्टी हॉल में आ जाते हैं और सबके सामने वो दोनों बहुत ही अच्छे से बिहेव करने लगते हैं। ते का पूरा ध्यान बस जेके पे होता है कि वो सबके सामने अच्छे से बिहेव कर रहे हैं ना। जैसे ही ते जेके के हैंड को छोड़ते हैं, जेके तुरंत ही अपने मॉम डैड के पास चल जाते हैं और अपनी मॉम को टाइटली हग कर लेते हैं। उनकी मॉम भी उन्हें हग बैक करती हैं और वो बस जेके के इतने ज़्यादा टाइट हग को फील करके वो थोड़ी कंफ्यूज होती हैं कि क्या हुआ, जेके ऐसे क्यों रिएक्ट कर रहे हैं। जेके बहुत ही मुश्किल से अपने आंसू को कंट्रोल करते हैं, फिर वो हग ब्रेक करते हैं और अपने फेस पे एक प्यारी सी स्माइल लाके उनसे कहते हैं कि मॉम आप लोग कैसे हैं। तो उनकी मॉम अपने सन के फेस पे हैंड रखती हैं, बहुत ही प्यार से उसे रब करती हैं और उनसे कहती हैं कि तुम कैसे हो सन। तो तुरंत ही कुकी उनसे कहते हैं मॉम मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो ये सुनकर उनकी मॉम एक डीप ब्रेथ छोड़ती है और कहती हैं कि तुम्हारा ध्यान तो रख रहा है ना अच्छे से। ये सुनकर जेके तुरंत ही अपने फेस को नीचे कर लेते हैं, जिसे देखकर उनकी मॉम स्माइल करती है। उन्हें लगता है कि जेके ब्लश कर रहे हैं, पर वो अपने दुख को छुपाने के लिए अपने फेस को नीचे कर लेते हैं, कहीं उनकी आंखों से आंसू ड्रॉप होके उनकी मॉम के सामने ना आ जाए। ये इस वजह से जेके अपने फेस को नीचे कर लेते हैं और दूसरी साइड ये सब देख के स्मक करते हैं और ऐसे ही वो लोग पार्टी को एंजॉय कर रहे होते हैं। जैसे ही पार्टी ख़त्म हो जाती है, जेके अपने बेडरूम में होते हैं, वो रेस्ट कर रहे होते हैं। ते अपने ह्योंग्स के साथ होते हैं। फिर वो उनको एक्सक्यूज़ करके और गुड नाइट करके अपने रूम में आते हैं। तो वो देखते हैं कि जेके फ्रेश होके बेड पे लेटे हुए हैं और उन्होंने अपनी पूरी बॉडी को ब्लैंकेट से कवर कर रखा है। उन्होंने अपने पूरे फेस तक ब्लैंकेट को कर रखा है, जिसे देखकर ते स्मक करते हैं। जेके अभी सोए हुए नहीं होते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा डरे हुए होते हैं कि ते उनके साथ फिर कुछ ना करे। इस वजह से वो काफ़ी ज़्यादा नर्वस होता है। जैसे ही ते के बेडरूम में आने की आवाज़ होती है, वो काफ़ी ज़्यादा शिवर करने लगते हैं ब्लैंकेट के अंदर। ते आते हैं स्लो स्लो उनके पास और उनकी बॉडी पे से ब्लैंकेट को हटा देते हैं, जिसकी वजह से जेके बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड हो जाते हैं और वो बस ते की तरफ देखने लगते हैं। तो ते उनकी तरफ देखते हुए स्मक करते हैं और उनसे कहते हैं कि मैंने तो अभी तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं किया और तुम अभी से ही इतने ज़्यादा नर्वस हो रहे हो। और वो ये कहकर उनके करीब आके बैठ जाते हैं, जिसकी वजह से जेके तुरंत ही बेड पे बैठ जाते हैं और वो अपने आप को पीछे की तरफ स्लाइड करने लगते हैं, पर ते नहीं रुकते हैं। वो उनके हैंड को बहुत ही टाइटली पकड़ते हुए उनके करीब आ जाते हैं और उनके लिप्स से अपने लिप्स को बहुत ही ज़्यादा अटैच करते हुए उन्हें डीपली किस करने लगते हैं। जेके को ये सब बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा होता है। वो उन्हें पुश करने की कोशिश करते हैं, पर ते ने अपने एक हैंड को उनके नेक के पीछे रख लेते हैं और उनके हेड को बहुत ही टाइटली प्रेस कर रहे होते हैं, जिससे जेके मूव नहीं कर पा रहे होते हैं। ते उन्हें काफ़ी देर तक ऐसे डीपली किस करने के बाद उनके नेक को छोड़ते हैं। तो जेके तुरंत ही पीछे हो जाते हैं और बहुत ही हैवीली ब्रीथ लेने लगते हैं। ते तुरंत ही अपने शर्ट को अनबटन करने लगते हैं, जिसे देखकर जेके बहुत ज़्यादा डर जाते हैं और रोने लगते हैं और उनसे कहते हैं कि प्लीज़ मेरे साथ ऐसा मत कीजिए, मैं ऑलरेडी बहुत ज़्यादा पेन में हूँ। पर ते उनकी नहीं सुनते हैं और उनके साथ वो सब करने के लिए अपने आप को अनड्रेस कर ही रहे होते हैं। तभी जेके अपने आप को स्ट्रॉन्ग करते हैं। जैसे ही ते उनके पास आते हैं उनको अनड्रेस करने के लिए, वो ते को बहुत ही ज़ोर से पुश करते हैं और उनके चिक पे एक ज़ोर से स्लैप कर देते हैं, जिसकी वजह से ते को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है
गुस्सा आता है और वो अपने चीक पे अपने हैंड को लेके जाते हैं और बहुत ही अपने रेड आइज से जेके की तरफ देखते हैं। जेके उन्हें अपनी तरफ इतनी ज़्यादा गुस्से में देख के वो काफ़ी ज़्यादा नर्वस हो जाते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं और वो तुरंत ही अपनी रिक्वेस्टिंग टोन में कहते हैं कि मैं आपको हिट नहीं करना चाहता था प्लीज़, पर आप ये सब क्यों कर रहे हैं मेरे साथ। थे ऐसा ते उनकी ये बात सुन के बहुत ज़्यादा गुस्से में उन पे चिल्लाते बोलते हैं कि तुम्हें याद नहीं है मैं तुम्हारे साथ ये सब क्यों कर रहा हूँ, याद करने की कोशिश करो तुमने मेरे साथ क्या किया था। पर जेके उनसे कहते हैं मैंने आपके साथ क्या किया था, मैंने आपके साथ कुछ नहीं किया, मैं तो आपको जानता भी नहीं हूँ, आप मेरे से फर्स्ट टाइम कॉलेज में मिले थे। ये सुनते ही ते को और भी ज़्यादा जेके पे गुस्सा आता और कहते हैं कि मैं तुम्हारे साथ फर्स्ट टाइम कॉलेज में मिला हूँ, इससे पहले तुम्हें कुछ याद नहीं आता, तुम और कितना झूठ बोलोगे जेके। और वो ये कहकर गुस्से में अपने वार्डरोब की तरफ जाते हैं और हैंड कफ और लेग कफ निकाल लेते हैं। वो जैसे ही वहाँ उन्हें लेके आते हैं जेके इन्हें देख के एकदम शॉक्ड हो जाते हैं और अपने बहुत ही शॉकिंग फेस से ते की तरफ देख रहे होते थे। उन उन दोनों हैंड कफ्स को लाते हुए स्मग कर रहे होते हैं, जिसे देखकर जेके को बहुत ज़्यादा डर लगता है। वो तुरंत ही बेड पे से खड़े होके भागने की कोशिश करते हैं। वो जैसे ही डोर की तरफ आते हैं ते उन्हें कैप्चर कर लेते हैं और उन्हें अपने शोल्डर पे उठा के उनके बैक पे बहुत ही ज़ोर से अपने स्लैब से हिट करते हैं, जिसकी वजह से जेके को बहुत ही ज़्यादा अपनी ऐस में पेन होता है और ते तुरंत ही उन्हें बेड पे लाके फेंक देते हैं और वो उनके दोनों हाथों को और दोनों पैरों को बेड के साथ टाई कर देते हैं, जिसकी वजह से जेके बहुत ज़्यादा रोने लगते हैं। वो बहुत ज़्यादा डर रहे होते हैं और बार बार उनको फ्री करने के लिए कह रहे होते हैं, पर ते बिल्कुल भी ऐसा नहीं करते और वो स्मग करते हुए उनकी तरफ देख रहे होते हैं, जिसकी वजह से जेके बहुत ज़्यादा रोते हैं और उनसे रिक्वेस्ट करते हैं प्लीज़ मुझे फ्री कर दीजिए, पर वो ऐसा कुछ नहीं करते हैं और वो उनके करीब आके ते स्लोली उनके शर्ट के बटन को अनबटन कर देते हैं और उनके ट्राउज़र को भी उनके बॉडी से अलग कर देते हैं और वो बस काउच पे जाके बैठ जाते हैं। ते के ऐसे हरकतों से जेके को बहुत ज़्यादा दुख होता है कि ते उन्हें इतना ज़्यादा कैसे पनिश कर सकते हैं। वो उनको बिल्कुल नेकेट कर देते हैं। अपने आप को ऐसे देखकर जेके को बहुत ज़्यादा शाय फील हो रहा होता है। वो बहुत ज़्यादा रो रहे होते हैं कि वो उनके साथ ऐसा कैसे करते हैं। फिर ते अपने वार्डरोब के करीब जाते हैं और एक इंजेक्शन लाते हैं, जिसे देखकर जेके की आंखें बिल्कुल वाइडन हो जाती है। वो बहुत ज़्यादा डर जाते हैं कि वो ये सब क्यों कर रहे हैं और वो उन्हें किस चीज़ का इंजेक्शन देने वाले हैं। वो बहुत ज़्यादा चिल्लाने लगते हैं, रोने लगते हैं, जिसकी वजह से आरएम और जिन के रूम में आवाज़ चल जाती है। वो दोनों काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं कि ऊपर क्या हो रहा है और जेके इतना ज़्यादा क्यों चिल्ला रहे हैं। जिन काफ़ी ज़्यादा नर्वस हो जाता है और वो आरएम से तुरंत ही कहते हैं आरएम ये क्या हो रहा है और जेके इतना ज़्यादा क्यों चिल्ला रहा है, ते कुकी के साथ क्या कर रहा है। तो आरएम से कहते हैं ते कुछ नहीं कर रहा है, वो लोग अपना रोमांटिक नाइट स्पेंड कर रहे हैं। जिन्हें तुम इतना ज़्यादा क्यों सोच रहे हो, उन दोनों को एंजॉय करने दो। पर जिन बिल्कुल भी नहीं मानते और वो कहते हैं कि नहीं वो ज़रूर ते कुछ कर रहा है, वरना वो इतनी ज़्यादा क्यों रोएगा। रोमांटिक वॉइस अलग होती है, वो मैं भी समझ सकता हूँ। आराम आप प्लीज़ ऐसी बातें मत करिए, एक बार हमें जाके जेके को देखना चाहिए। ये सुनते ही आराम उनसे कहते हैं कि रात हो रही है जिन्हों और तुम ये सब क्या करना चाहते हो और ते क्या करेगा, तुम मेरे भाई पे क्यों ऐसे शक करते हो। तो जिन एक डीप ब्रेथ छोड़ते कहते हैं कि ते को मैं जानता हूँ, ते ऐसा कुछ नहीं करेगा, आपका भाई बहुत अच्छा है, सिंसियर है, वो कुकी से बहुत प्यार करता है। पर कुकी इतना ज़्यादा क्यों चिल्ला रहा है, प्लीज़ एक बार हमें आराम जाके चेक करना चाहिए ना। अगर कुकी को कुछ हो गया और ते हमें नहीं बता पा रहे हो तो वो आरएम उन्हें कहते हैं कि ते क्यों नहीं बता पाएगा, तुम इतना ज़्यादा क्यों मेरे भाई को नेगेटिव सोचते हो। वो अपने हस्बैंड का पेन हम लोग से शेयर क्यों नहीं कर सकता है अगर कोई भी बात होगी तो। पर आरएम जिन की बात मानने के लिए रेडी नहीं होते और जिन उन्हें समझाने की बहुत ज़्यादा कोशिश करते हैं और वो फिर भी नहीं मान रहे थे। तो जिन बेडरूम में या बेड से खड़े हो जाते और कहते हैं कि अगर आप मेरे साथ नहीं चल रहे तो मैं जा रहा हूँ। और वो ये कहकर गुस्से में अपने बेडरूम से बाहर आ जाते हैं, जिसकी वजह से आरएम को भी मजबूरन जिन को फॉलो करते हुए ते के रूम के करीब आना पड़ता है। वो जैसे ही रूम के पास आते हैं वो नॉक करना शुरू कर देते हैं और नॉक की आवाज़ सुनते ही ते एकदम शॉक्ड हो जाते हैं कि इस समय उनके रूम पे कौन नॉक कर रहा है।
तभी जिन बोलते हैं कि ते क्या हुआ, सब कुछ ठीक तो है ना, और कुकी इतना ज़्यादा क्यों चिल्ला रहा है, कुकी ठीक तो है ना। तो ये सुनते ही वो तुरंत ही उनकी बॉडी को ब्लैंकेट से कवर कर देते हैं और जेके के माउथ पे वो एक टेप लगा देते हैं जिससे कुकी के माउथ से कोई भी आवाज़ बाहर ना जाए। ये करके ते जैसे ही अपने आप को ठीक करते, अपने क्लोज को ठीक करते हैं, वो जाके रूम के डोर को ओपन कर देते हैं। जिन जैसे ही अपने सामने ते को देखते हैं वो तुरंत ही पूछते हैं कि कुकी कहाँ है, कुकी ठीक तो है ना। तो ये सुनकर ते उनके सामने रिएक्ट करते हैं कि वो काफ़ी ज़्यादा ब्लश कर रहे होते हैं, अपने फेस को नीचे कर रहे होते हैं, और वो उनसे कहते हैं कि हियोंग, कुकी अभी जस्ट रेस्ट कर रहा है और मैं अभी आपको परमिशन नहीं दे सकता हूँ बेडरूम में जाने की, कुकी को बस रेस्ट की ज़रूरत है। तो जिन ये सुनकर बिल्कुल भी खुश नहीं होता, वो कहते हैं कि मेरे को एक बार कुकी को देखने दो, वो इतना ज़्यादा क्यों चिल्ला रहा है, उसके रोने की आवाज़ आ रही थी। तो ये सुनकर ते स्माइल करते और कहते हैं कि प्लीज़ RM हियोंग, आप जिन हियोंग को लेके जाइए और आप उन्हें अच्छे से समझाइए कि वेडिंग के बाद क्या होता है और मेरा कुकी किस वजह से शाउट कर रहा है। पर जिन उनसे कहते हैं कि ते ज़रूर कोई बात है, तुम हमसे कुछ छुपा रहे हो, ऐसी आवाज़ नहीं आती है, मैं भी जानता हूँ। तो वो शाय फील करते हुए कहते हैं कि कुकी बिल्कुल ठीक है, बस मैं और कुकी कुछ अपना रोमांटिक टाइम स्पेंड कर रहे थे और कुकी मेरे से थोड़ा नाराज़ हो गया था, इस वजह से वो गुस्सा हो रहा था और वो अभी ज़िद कर रहा था अपने घर जाने के लिए, इसलिए मैंने अपने कुकी को टाइटली हक करा और उसे शांत कर दिया। अब आपको हमारे रूम से कोई आवाज़ नहीं आ रही ना। तो ये सुनकर जिन नो में अपने हेड को शेक करता है और वो कहते हैं कि मेरा कुकी अभी मेरा वेट कर रहा है और मैं आपको अंदर जाने की परमिशन नहीं दे सकता क्योंकि कुकी अभी इस कंडीशन में नहीं है। इनफैक्ट मैं भी नहीं था, मैं जैसे ही आप लोग का सुना तब मैं अपने क्लोथ्स को पहन के यहाँ पे आया हूँ। इतनी शेमलेस बात सुनकर जिन काफ़ी ज़्यादा शाय फील करने लगता है। तो RM स्माइल करते और कहते हैं कि जिन्हें तुम बेकार में उन दोनों को डिस्टर्ब कर रहे हो और मैं अब तुम्हें बताता हूँ कि कैसे आवाज़ें आती है। और वो ये कहते हुए जिनकी वेस्ट को टाइटली होल्ड कर लेते हैं और अपने साथ उन्हें नीचे लेके जाने लगते हैं। पर जिन बिल्कुल भी समझ नहीं पा रहे होते हैं कि ते उनसे झूठ क्यों बोल रहा है, उन्होंने कुकी से उन्हें क्यों नहीं मिलने दिया। वो काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं और बस RM को समझाने की कोशिश कर रहे होते हैं कि हमें एक बार कुकी से मिल लेना चाहिए, उसकी बात सुननी चाहिए। अगर वो भी यही कहेगा तो मैं मान जाऊंगा। पर RM और ते उन्हें उनसे नहीं मिलने देते हैं और RM अपने साथ उन्हें बेडरूम में ले जाते हैं। ते स्मक करते हैं और अपने रूम को लॉक कर लेते हैं, रूम के अंदर आ गए और वो फिर कुकी की तरफ देखते हैं जो काफ़ी ज़्यादा छटपटा रहे होते हैं, जिसे देख कर ते स्माइल करते हैं और वो फिर तुरंत ही कुकी के पास आते हैं और उनके ऊपर से ब्लैंकेट को हटा देते हैं। पर वो उनके माउथ पे से टेप को नहीं हटाते हैं और काफ़ी हाई टेम्परेचर कर देते हैं इस AC का, जिससे कुकी को बहुत ज़्यादा ठंड लगे। वो काफ़ी ज़्यादा ठंडा फील कर रहे होते हैं, वो नेकेड होते हैं और ते बस सामने काउच पे जाके बैठ जाते हैं और वो कुकी को ऐसे देख के स्मक करते हैं। फिर वो जो उन्होंने इंजेक्शन निकाला था अपने पॉड्रॉ से, वो स्लोली फिर से अपने हैंड में लेते हुए कुकी के पास बढ़ने लगते हैं, जिसे देखकर कुकी बहुत ज़्यादा डर जाते हैं और वो बस उनसे अपने बंद माउथ से नो में अपने हेड को शेक करते हैं क्योंकि वो बोल नहीं पा रहे होते। वो बार बार ना में अपने सर को हिला रहे होते हैं, पर ते उनकी तरफ बढ़ते हैं और स्मक करते हैं और वो तुरंत ही उनके पास आते हैं और उनके आर्म्स में वो इंजेक्शन को इंजेक्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से कुकी की आंखों से बस आंसू ड्रॉप हो रहे होते हैं कि ते उनके साथ ये सब क्या कर रहे हैं और उन्होंने किस चीज़ का इंजेक्शन उन्हें दे दिया है। सो फ्रेंड, इस पार्ट को हम यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तब तक आप मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियो को लाइक कीजिए। बाय फ्रेंड्स, टेक केयर।